शिव की कथा कहती है भगवान की भक्ति में इस चित्त को, इस मन को, इस भाव को, इस दृष्टि को लगा कर रखोगे तो जीवन की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो जाएगी, अपने आप सिद्ध। महाराज शिव कथा कहती है एक साहूकार की 2 बेटियां महाराज, और साहूकार की 2 पुत्रियां। एक बेटी पूर्ण व्रत कर रही है और एक आधा व्रत कर रही है, अधूरा व्रत। एक पूरा व्रत कर रही है, एक आधा व्रत कर रही है। 2 बेटियां हैं। फिर निवेदन करेंगे, जो भी व्रत करो, जो भी प्रयोग करो, उसमें थोड़ा चढ़ाओ पर पूरा चढ़ाओ। एक बात हमेशा याद रखिए, मान लो घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, किसी कारणवश कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो महाराज। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं महाराज, किसी भी 5 प्रदोष या 5 सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन, थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर कर 1 लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो। चुटकी भर बस, ज्यादा नहीं, मात्र चुटकी भर। 5 प्रदोष भी पूरे नहीं होंगे और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा उसको 1 प्रदोष 2 प्रदोष करोगे, तीसरे प्रदोष में तो बाबा धक्का लगा ही देगा। कैसे ही लगाएगा वो लगा। शंकर भगवान को भस्म अति प्रिय है। बेलपत्री किसका प्रतीक है? माता पार्वती। जब मां जगत जननी जगदम्बा, आप लोगों ने अभी नवरात्रे गए हैं तो नवरात्रे में दर्शन किया होगा, माता का जहां यज्ञ होता है, सप्तसती से यज्ञ हो चाहे मां अम्बे जगदम्बा का जो यज्ञ होता है, उसमें बेले के फल की भी आहुति लगती है। उस भस्म की बड़ी प्रबलता, बेल का जो गुर्दा होता है उस गुर्दे की जो भस्म तैयार करी जाती है उसका बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व। हम तो यहां तक कहेंगे देसी गाय का घी हो। कौन सी गाय का? देसी हो, जर्सी नहीं, देसी गाय का घी हो। देसी गाय के दूध से जो घृत का निर्माण हो वो घी हो, और बेले का जो फल का गुर्दा जलाओ, उसकी भस्म अगर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बनाई हो, मान लो अगर कोई बड़ा बेलपत्री का वृक्ष हो, और पहले देख लेना उसके नीचे बनाते समय कहीं मधुमक्खी तो नहीं लग रही, नहीं तो दादा तुम्हारा क्या बस चले, तुम तो वहां आग लगा दो ना, मधुमक्खी तुम्हें निपटा दे। हो जाता है। एक बार हमारे वो कार्य करता है ना बंटी जी, तो वो उनके परिवार के साथ में कहीं पिकनिक मनाने गए, और पिकनिक मनाने गए तो बढ़िया उन्होंने वहाँ पेड़ के नीचे कंडा जलाया बाटी सेकने के लिए। अब ये तो सेक रहे थे बाटी, ऊपर से आ गई मधुमक्खी, इनको बना दिया डबल रोटी। खबर मिली, हम लोग कथा में थे कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। हमने कहा मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया। हाँ, तो गए कहाँ थे? तो क्या पिकनिक मनाने गए थे? तो भोजन घर से नहीं ले गए? कि नहीं, घर से तो दाल ले गए, तो बाल्टी तो मैं ही बनाई। अब बस वो इन्हें बाटी बनाई, उन्हें डबल रोटी सेक दी। तो इसका भी ध्यान रखना, नहीं मालूम पड़े तुम लोग तो। सीवर वाला महाराज ने बोला था कि
कि भस्म तैयार, इसलिए घर में कर लो तुम तो, रहने दो दादा तुम बेलपत्री। पर उसका भी एक महत्व है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेल के फल का गुर्दा की अगर थोड़ा सा भी सूखा हुआ कहीं बेल का फल का गुर्दा मिल जाए, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार करें। उस भस्म को पीस लें, पीस कर उसको काजल जैसा तैयार करके डब्बी में रख ले महाराज। शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को पहले वो पीस के शंकर जी पे चढ़ाओ, फिर उसको लेकर आकर उसमें गाय का, देसी गाय का उसमें घी मिलाकर काजल जैसा तैयार कर कर मस्तक पर मात्र या कलेजे पर उसकी एक बिंदी ही रखकर आप अपने कार्य के लिए अगर निकल गए तो ये पक्का है कि वो कार्य होगा ही, सफल होकर ही मानेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन उसके बाद वो केवल बेल की कालोच नहीं गई है, वो स्वयं कालका तुम्हारे साथ गई, स्वयं पार्वती मां तुम्हारे साथ गई। भस्म शिव जी को प्रिय, उस भस्म का प्रयोग बड़ा सुंदर। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शंकर भगवान का अनुमोदन स्मरण शिव महापुराण की कथा कहती सुख देने वाला। कभी कभी भगवान का अगर स्नान कराने जा रहे हो शिव मंदिर में या अपने घर पर भी आप शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, प्रयास करा करो कभी कभी बाजार में से चंदन अगर मिल जाए लाल तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो बेलपत्री की जो तुम डंडी और फेंक देते हो पत्ती तोड़कर, उसी डंडी को सुखा लीजिए और उसको पत्थर पे घिसकर उसका चंदन बनाकर पानी में मिलाकर शंकर जी को चढ़ा दीजिए। कोई विशेष कार्य के लिए बता रहे हैं, जब बहुत विशेष कार्य, बच्चा एग्जाम देने बैठ रहा है या जॉब के लिए जा रहा है और नहीं हो रहा काम, तो उस बेटे से कह दे ये डंडी को घिस, बेलपत्री की जड़ को घिस और इसको घिसकर इसको पानी में मिला और पानी शंकर को चढ़ा। जब शिव और शक्ति का मिलन होगा तो तेरा काम भी वो शिव शक्ति पूर्ण कर ही देगा। विशेष कार्य के लिए बता रहे हैं, जब बहुत विशेष कार्य, बच्चा एग्जाम देने बैठ रहा है या जॉब के लिए जा रहा है और नहीं हो रहा काम, तो उस बेटे से कह दे ये डंडी को घिस, बेलपत्री की जड़ को घिस और इसको घिसकर इसको पानी में मिला और पानी शंकर को चढ़ा। जब शिव और शक्ति का मिलन होगा तो तेरा काम भी वो शिव शक्ति पूर्ण कर ही देगा। की कथा में पहले वर्णन करा था कि सबसे अच्छा चंदन कौन सा वर्णन करा था? हरि चंदन। काय से बनाया जाता है? तुलसी की जड़ को घिसकर वर्णन करा था, आप लोगों ने सुना होगा हरि चंदन का अमल। अभी ये तो चल रही है, कौन सी कथा चल रही है? पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसके बाद में ये 23 को समापन हो जाएगी, शायद वो कथा 25 से है ना, क्योंकि वो कथा 25 से चालू होगी, कार्तिक महत्तम की कथा, कार्तिक महीने की। तो उसमें प्रयास करेंगे कि बेलपत्री की जड़ के महत्व को और शमी के वृक्ष की जड़ के महत्व को और पीपल के जड़ की महत्व को समझें कि इन तीनों के जड़ की महत्वता क्या है। आपने अभी तक वृक्ष की महत्वता सुनी, पत्तों की महत्वता सुनी, पर इनकी जड़ की महत्वता क्या रही है, उस जड़ की महत्वता को सुना। पर उसमें एक बात आती है, थोड़ा सा अगर कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि गुरुजी ऐसी बात बोल दिए हैं। उसमें एक बात जड़ की महत्वता में आती है कि जड़ हमेशा मिट्टी से ढकी होना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? अगर जड़ मिट्टी से बाहर होगी तो वो वृक्ष टिकेगा? जम के बोलते जाओ, नहीं टिकेगा जड़। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि जड़ हमेशा ढकी हुई रहना चाहिए। बस इस व्यासपीठ से थोड़ी सी बात, ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि कहूंगा तो व्यासपीठ की मर्यादा घटेगी, इसलिए यहां से ज्यादा नहीं कह सकता। हाँ, उतर कर अगर बोलना हो तो फिर बोल सकता हूं, पर इस व्यासपीठ की मर्यादा रखूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, की मर्यादा रखूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। बोलूंगा तो नीचे उतर कर बोल सकता हूं। वृक्ष की जड़ मिट्टी में ढकी होगी तो वृक्ष खड़ा रहेगा, जड़ दिखेगी, वृक्ष टिकेगा नहीं। उसी तरह नारी पुरुष नाभि रूपी जड़ को ढककर रखेंगे तो कभी गिर नहीं सकते, ये पक्का। अरे वाली कथा क्या करने वाली है, अब इतने में समझ जाना, 25 से फिर अपन देख लेंगे इसको।
ज़्यादा बोलेंगे तो आपको लगेगा कि सियोर वाला महाराज जी फिर बोला, तो ये जड़ की कथा, उसमें सुनेंगे कि जड़ की महत्वता क्या है। क्या होता है, कथा तो हम कहते हैं पर दुनिया के लोग उस कथा को इधर से उधर ले जाते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर मर्यादा रखकर इस व्यासपीठ से बोलना पड़ता है, बहुत ध्यान रखता है। पर छोटी छोटी बात से तुम समझ जाते हो, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमने इतना सा बोला और आप उतनी देर में समझ गए, पूरे विश्व का कल्याण हो यही चाहते हैं। समझ गए, मैं आपको नमन करता हूँ, छोटी सी बात को समझ गए, बस हो गया कल्याण इस व्यासपीठ। बस इतनी सी बात को आप लोगों ने समझ लिया, आस्था चैनल के माध्यम से फेसबुक यूट्यूब पर और कुबेरेश्वर धाम में जितने सुन रहे हैं आप लोग इतनी सी बात से समझ गए, मतलब मुझे विश्वास हो गया कि कथा मेरा शंकर सुन रहा है और शंकर बात। महाराज थोड़ा चढ़ाओ शिव जी को पर श्रेष्ठता में चढ़ाओ, थोड़ा चढ़े श्रेष्ठता में चढ़े। विशेष अगर कोई कार्य रुक रहा है तो बेलपत्री की उस डंडी को घिसकर उसमें जल कलश में मिलाकर चढ़ाना चालू कर दो। 15 तारीख का एग्जाम है, तुम 10 तारीख से चढ़ाना चालू कर दो। 20 तारीख का एग्जाम है, 15 तारीख से चढ़ाना चालू कर दो। चढ़ाओ तो सही, इसमें कुछ घट रहा है? कुछ भी नहीं। बस बाबा पर विश्वास कर कर घर में ही चढ़ा लेना, मंदिर नहीं जाओ तो भी। घर में ही जो शिवलिंग हो छोटा सा, उसी पर समर्पित कर ले। आप विश्वास रखकर करना, बाबा करें। साहूकार की 2 बेटियां, एक पूर्ण व्रत करती है, एक आधा व्रत करती है। अब एक बेटी के घर में तो संतान पूर्ण हो गई, एक के यहां जब भी संतान होती थी तो आधी होती थी। गर्भ 4 महीना 6 महीना 5 महीने का गिर जाता था, गर्भ समाप्त हो जाता। जब गर्भ समाप्त हो रहा है, बार बार कष्ट हो रहा है, बार बार तकलीफें आ रही, क्या करा जाए? बहन ने अब की बार फिर गर्भ धारण करा। इसको नहीं मालूम कि यह गलती क्या कर रही है, ऐसा हमको भी भान नहीं हो पाता। अपनी त्रुटि को, अपनी गलती को, अपने गलत स्वभाव को, अपने गलत व्यवहार को, अपनी गलत सोच को, अपने गलत विचार को हम नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में हम दूसरे की गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि देख रहे होते हैं। हम गलत सोच, गलत विचार दूसरे के देख रहे हैं, पर अपने अवगुण नहीं देखे। हम अपने अवगुण जिस दिन देख लें उस दिन हमारे जीवन की सार्थकता हो जाए। मैं प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, आकर वचन निभाना पड़ेगा, आकर आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए न आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए न आए प्रभु कुटुंब कबीला। आए कोई ना आए, व्रत किया, साहूकार की दोनों बेटियों ने करा, पर एक पूर्ण कर रही है, एक आधा कर रही है। थोड़ा सा समर्पण करो, पर करो। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगा। आप भगवान की भक्ति में लगे रहें, स्मरण में लगे रहें, शिव कथा में लगे रहें, फिर उनकी मर्जी है वो कितना ध्यान देते हैं। फिर उनकी मर्जी। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा
मेरी नैया का तो किनारा। अपना भाव शुद्ध रखकर उसकी भक्ति में डूबे रहो। जितना भजन कर सकते हो उतना करो। छोटा रूप में भगवान को कुछ भी प्रदान करो, भगवान स्वीकार करेगा। भगवान कहता है कर्जा लेकर या दुनिया से मांग कर मुझे मत देना। भगवान कहते हैं मेरे दरवाजे पर मुझसे मांगना, दूसरे से मत मांगना, दूसरे से मत मांगना। चोरी करने वाला, गलत काम करने वाला, निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, छल करने वाला, दूसरे को धोखे में रखने वाला कभी सुखी हुआ देखा है? कभी सुखी हुआ? अगर आपने दूसरे को छल में, धोखे में रखा है तो आप भी धोखे में ही जी रहे हो। आप भी धोखे में जी। महाराज, बहन ने बहन के साथ धोखा करा। ये पूर्णिमा की कथा करी। एक बहन का बच्चा अधूरा पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है। आज उसने क्या करा? दाइयों ने कहा तुम्हारे जो संतान हुई है वो अधूरी हुई है। 9 महीने भी पूर्ण हो गए और पूर्ण होने के बाद जो बच्चा हुआ वो मर गया। बहन ने कहा एक काम करो, कल पूर्णिमा का दिन है, मेरा बेटा जो मर गया है उसको दफन मत करना। एक चौकी बिछाइए, एक पाटा लगाओ, उस पाटे के नीचे मेरे पुत्र को सुला दिया जाए। मेरी बहन के घर में जितने बच्चे होते हैं सब पूर्ण होते हैं। मेरी बहन के घर में जितनी संतान होती सब स्वस्थ होती। पर मेरे यहां जितनी संतान हुई आज तक पूरी नहीं रही। जो हुआ मर गया। मेरी बहन बड़ी अकड़ में रहती है ना, अब इसके मरने का दोष मैं अपनी बहन पर लगाऊंगी। कल मेरी बहन आने वाली है। शाम को जब मेरी बहन आएगी और दीपदान करेगी तब मैं उसको यहां बिठाऊंगी, जाने की तैयारी करूंगी, तब उसको दोष लगा दूंगा। बहन आई सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर। अच्छा, कथा में कई जगह पर मिलता है कि सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर आई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सोना चांदी पहन के कथा में जाओ। बहुत ध्यान देना महाराज। कभी भी कथा में जाओ, बड़े बड़े पंडाल में जब कथा होती है, बड़े बड़े प्रवचन में जब तुम जाते हो तो गले में रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, सोने की माला नहीं होना, नहीं तो आधा टेंशन उसी का लगा रहता है। उसी का यहां भी लिखा है सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बहन पूर्णिमा का दीपदान करने जा रही। बहुत ध्यान दीजिएगा, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर। तो भागवत जी में भागवत करने वाले व्यास वक्ताओं ने अपने अपने अनुसार इसका वर्णन लिखा है। सत्संग ने मेरी बात चला, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सजाए, अटल सुहाग की बिंदिया। अब देख लो श्रृंगार, भक्ति का सुरमा में, काजल का नहीं लगाया है, तुम फालतू के चक्कर में मत पड़ना। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी। इसमें एक लाइन और आती है,
ऐसी पहनू चूनर जो रंग ही न छूटे, प्रीत का धागा। मतलब जितना श्रृंगार कर रही है वो ये ऊपर का श्रृंगार का वर्णन नहीं है। सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बहन पूर्णिमा का दीपदान करने गई, इसका मतलब ये नहीं लिखा कि तुम सोने का हार पहन के जाओ, ने पाटली पहन के जाओ, ने सुंदर बोर और सब लग। यहाँ शास्त्र कह रहा है ये तुम्हें श्रृंगार करना ये अलग है, पर एक श्रृंगार इस आत्मा का भी है। एक ब्यूटी पार्लर रोड पर जिसमें लड़कियों का श्रृंगार होता है जिससे उसका पति रीझ जाता है, और एक तो ये भी है उस पार्लर में बाहर का श्रृंगार होगा, पति रीझेगा, इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होगा, मेरा शिव रीझेगा। भगवान को कभी भी धन से नहीं रिझा सकते। आप करोड़ों का दान देकर सोचो कि मैंने भगवान को अपना बना लिया। मूर्ति तुम्हारी हो सकती है, ट्रस्ट तुम्हारा हो सकता है, मंदिर तुम्हारा हो सकता है, मंदिर की मूर्त तुम्हारी हो सकती है, पर भगवान तुम्हारा केवल अगर होगा तो निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान तो अगर तुम्हारा होता है तो केवल भाव से होता है। केवल निर्मल भाव। अगर मन है तुम्हारा भगवान को रिझाने का तो भगवान तुम्हारा हो जाएगा। भोले का भोला, शिव महापुराण कहती है जितने भोले रहोगे भगवान तुम्हारा उतना ध्यान रखेगा। जो बहुत समझदार बेटा होता है ना, माँ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, ये तो खा लेगा टाइम पे, रह लेगा टाइम पर जिसमें विवेक ही नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तो माँ उसका हाथ पकड़ पकड़ के चले। बोलो सही है कि गलत है? हाथ पकड़ के चले, छोरे ने खाया कि नहीं खाया, ले बेटा रोटी खा ले बेटा पानी पी ले, नहीं खाऊं, उसका ध्यान माँ रख रही है। उसी तरह जो संसार के प्रपंच में नहीं पड़ा, ना काम में, ना लोभ में, ना आसक्ति में, ना वासना में, ना तृष्णा में, ये दुनिया के झूठे प्रपंच में नहीं पड़ा, उसका ध्यान भोलेनाथ रखता है। जो भोला उसका शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे दुख का, दया करी न दर्शन। दुनिया में सबसे कठिन काम एक ही है। सारी दुनिया का सबसे कठिन काम एक है, वो है सरल होना। क्या काम कठिन है? सरल। सरल होने में ही दुनिया के लोग कठिन हो जाते हैं, सरल नहीं हो पाते। अभी कथा छूटेगी 2 बजे, भोजन में सब पहुंचेंगे, माँ देखना कितनी कठिनता नजर आती है। अच्छा कितना ही महाराज कथा खेले, नहीं महाराज जी बोले सरल बनना, इतनी कोई दिक्कत, अपनी सरलता का परिचय तो देना चाहिए। क्या होगा ले जा। अब शिव उपासना में बहन जैसे ही आई उसको बिठा दिया, ले बैठ जीजी, मैं अभी आई तैयार होकर। और जीजी जैसी पाटे पे बैठी, चौकी पर बैठी, बैठते से उसका जो लहंगा था, उस लहंगे का भाग उस बच्चे को छुआ गया जो कल का मरा था। लहंगे का भाग उस बच्चे पे छुआ गया, छुआया और वो बच्चा रोना चालू कर दिया, जीवित हो गया। रोना करना प्रारंभ करा तो बहन दौड़ कर आई, बच्चे के रोने की आवाज कहां से? बहन खड़ी हो गई, इस पाटे के नीचे बच्चा कहां से आ गया? बहन ने उस बच्चे को तो बाद में उठाया, पहले अपनी बहन के चरण पकड़ लिए। जी मेरे जो संतान होती थी वो मर जाती थी, अब की बार भी मुझे मरा हुआ बच्चा हुआ, मैंने सोचा ये इल्जाम तेरे माथे मर दूंगी कि तू मेरे बच्चे पर बैठ गई और बच्चा मर गया। पर बहन समझ में नहीं आया कि मुझे मरे हुए बच्चे होते या जन्म ले लेते तो मर जाते। कारण क्या था? बहन ने कहा कुछ कारण नहीं था,
तो जो भी व्रत करती थी वो आधा अधूरा करती थी, तुझे ज्ञान नहीं था। फिर ये बच्चा जीवित कैसे हो गया, समझ नहीं आया। सदगुरु के पास पहुंचे, उस बच्चे को लेकर संत के पास। गुरुवर, जो बच्चा कल का मर चुका था वो आज जीवित कैसे है? जो मर चुका था वो आज जीवित कैसे? ये इसमें एक पत्र है, चलिए उसका भी स्मरण करने ढूंढना पड़ेगा, परंतु वो कि एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। पत्र देखिए, ढूंढना। परिचय में लिखा हुआ था कि जिसकी अंतिम श्वासें चल रही हो, ऐसा लग रहा है कि चले ही गया। अंदर जो एम्बुलेंस में बैठे थे उन्होंने कह दिया तो निपट गया। फिर भी कहीं गुजरात का ही पर्चा है वो, फिर भी बाबा ने कृपा कर उसको घर तक ले जाते भी, हॉस्पिटल तक ले जाते भी वापिस प्राण दे दिए। इससे बढ़कर सुकून और क्या हो सकता है जी? कर्म, आपका किया गया भजन, दान, पुण्य, सत्संग, भजन, आप जो सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे काम जरूर आएगी। यह पक्का है और बिल्कुल लिख कर रख लेना, ये तुम्हारे सम्मुख में कहीं पर भी काम आ जाएगी, आएगी। जैसे जयपुर वाले भैया जी ने कहा कि हमारे पास में एसडीएम साहब की पत्नी ने कथा सुनी और उन्होंने कहा कि साहब आप कथा का स्मरण करिए, कथा का। अब ये एक पर्चा लिखा है, उसमें भी उन्होंने माता जी को ये है, पद्मा बाई गवते, इंदौर से आई। कहाँ बैठी है पद्मा बाई गवते? इंदौर से दिख रही कहीं? कहाँ है? अच्छा, आप ही हैं माता जी? पद्माबाई गवते इंदौर से आई हैं। लिखा है माँ जी, गुरुजी मैं आपकी कथा रोज सुनती हूँ, मुझे चश्मा लगा हुआ था। आप ही को लगा हुआ था? माइक दीजिए जरा माता जी को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय। इसमें लिखा है पहले चश्मा लगाती। हाँ, अभी वो सावन के महीने में कथा सुना ना, बाबा ने कृपा कर दी, चश्मा हट गया। हाँ, बैठिए बैठिए, साधु बात। इसमें लिखा है आपने कि मेरा बेटा और बहू रुद्राक्ष उत्सव में आया था, जो रुद्राक्ष लेकर गया था उस रुद्राक्ष का भी मैंने स्मरण किया। बाबा ने कृपा करी है। ये तो रुद्राक्ष उत्सव में जो रुद्राक्ष बटे थे वो रुद्राक्ष नहीं थे, हम तो कहते हैं हमारा शंकर घर घर में पहुंच गया था सबको। ये तो बाबा की कृपा थी। महाराज, जिसने भजन किया, जिसने स्मरण करा, जिसने कथा श्रवण करी, जिसने मंत्र जाप करा, नाम स्मरण करा, उसका भजन कहीं ना कहीं काम आया। अब इनकी अवस्था के हिसाब से तो इनको चश्मा और बढ़ना था। बोलो सही है कि गलत है? इतनी अवस्था होने के बाद चश्मा और बढ़ना था, पर ये बाबा की ही तो कृपा है कि चश्मा पूरा ही उतर गया। ये शिव की कृपा बिना कुछ हो सकता दिया। बहन ने संत के पास गई, सतगुरु के पास गई और गुरुजी से जाकर कहा, गुरुदेव मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, मेरी पुत्र को छोटी बहन कर रही, मेरा पुत्र जो मर चुका था उसको मैंने चौरंग के नीचे, पाटे के नीचे सुला दिया था, और मेरी बहन जो दीपदान करने जा रही थी उस बहन को मैं उस पाटे पर बिठा देती हूँ और मेरा बेटा वापिस 2 दिन का मरा हुआ जीवित हो जाता है। ये कैसे हो सकता? भगवान
कृष्णेश्वर की कथा आप लोगों ने सुनी है ना, 12 ज्योतिर्लिंग में घूष्मा की कथा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के यहां संतान नहीं होती थी, घूष्मा के यहां संतान हुई। तो सुधर्म नाम के ब्राह्मण ने कहा, तुमको अगर एक पुत्र हो गया है तो तुम्हें और पुत्र हो जाएंगे, एक काम करो, तुम्हारा पुत्र सुदेहा को दे दो। उन्होंने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने वो पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करा, शादी कर दी, घर में बहू आ गई। सुनिए ना कथा, पहले भी कई बार सुनाई है 12 ज्योतिर्लिंग में। घर में बहू आ गई। अब बहू को मालूम पड़ा कि मेरी सही सास तो घूष्मा है, ये तो मेरी सौतेली सास है सुदेहा। इसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को एक दिन गुस्सा आ गया कि मेरी बहू मुझे नहीं पूछ रही। जब बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू कहां से रहेगी? बेटा पलंग पर सोया। घूष्मा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का निर्माण करती थी, शंकर भगवान को निर्माण कर कर पूजन कर कर विसर्जन करती थी प्रत्येक सोमवार। अब आज जब ये पहुंची तालाब पर, ना जाने रोज सुदेहा से पूछती हूँ बेटा कहाँ गया मेरा, तो कहती है बाहर गांव गया है, पर 1 हफ्ते से दिखा नहीं। बाबा मेरा बेटे का दर्शन नहीं होगा क्या मुझको? शिवलिंग तालाब में छोड़ा, जैसे ही पानी में गया, घूष्मा का बेटा तैरते हुए बाहर निकल कर आ गया। 1 हफ्ते पहले का मरा हुआ। काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शंकर की आराधना करने वाला काल के मुख से भी बाहर आ जाता, काल के मुख से। समस्या कितनी भी विकट हो, पर मन में होना चाहिए कि मेरा शिव निकट हो। अगर शंकर निकट है तो समस्या विकट कहां रहेगी? बहन गुरुजी से पूछ रही है, बताओ कि क्या हुआ ऐसा कि मरा हुआ बेटा जीवित हो गया? तो गुरुदेव ने हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहा, ये आपकी जो बड़ी बहन है, ये पूर्णिमा का व्रत करती है, दीपदान करती है, भगवान की आराधना करती है, शिव मंदिर में जाकर नित्य प्रति जल का सींचन करती है, बेलपत्री के वृक्ष के जड़ों को पानी से सींचती है, जल का सींचन। कहा इसके शरीर से जो वस्त्र लगा था वो वस्त्र आपके बेटे से छुआ गया, इसलिए वो मरा हुआ भी जिंदा हो गया, केवल वस्त्र के छूने से जीवित। का भगत होता है, संत होता है, साधक होता है, चाहे आपके घर के माता पिता हो, आपके घर में रहने वाला कोई व्यक्ति हो जो भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ हो, अगर वो निकल कर भी जा रहा हो तो उसके चरण की रज हमारा कल्याण कर देती है। ये नहीं कहेंगे कि केवल संत हो, सदगुरु हो, हम तो कहेंगे आपके घर के माता पिता हो, घर के बड़े हो, छोटे हो, जो भगवान की भक्ति में लगा है, और अगर वो भगवान के भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, दान में, पुण्य में, संकीर्तन में लगा है, उसके चरण की रज ही कल्याण कर देती। उसके चरण की रज ही उद्धार कर देती। भोले तेरे चरणों की घर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ भोले तकदीर। कोई भगवान की आराधना करने वाला, उपासना करने वाला, भजन करने वाला, कई लोग कहते हैं महाराज जी ये आप कहते हो कि कुबेरेश्वर धाम का कंकर संकर है, तो यहाँ का कंकर संकर कैसे हो गया? तो हम इंदौर घूमने जाएं तो वहाँ का कंकर संकर नहीं है, हम कहीं घूमने जाएं तो वहाँ का कंकर संकर नहीं है। हमने कहा सब जगह का कंकर संकर है, पर जो कुबेरेश्वर धाम में आता है वो भगवान शंकर का भजन करने आता है। जो कुबेरेश्वर धाम में आता है वो शिव नाम लेने के लिए आता है, शंकर का स्मरण करने आता है। ना जाने कितने कितने भजन करने वाले शंकर के उपासक यहाँ पहुँचते हैं, उनके चरण की रज यहाँ गिरती होगी, इसलिए शायद आपका काम हो जाता होगा, कल्याण हो जाता होगा।
उनके चरण की रज गिर रही है। इसे तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सब में भोलेनाथ समाया है, हर एक में शिव नजर आ रहा है। आप जितने आते हो सब शंकर ही तो। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, भले दुनिया के लोग इनको कुछ भी कहते हो, ताना दे, अपशब्द कहें, उंगलियां उठाएं, लोग कहें बताओ ये लड़के, ये लड़कियां, ये बच्चे, ये बूढ़े, ये बुजुर्ग, नहीं, जितने कथा सुन रहे हो एक भी ऐसा नहीं है जो कम हो। सब में शिव है, आप सब शंकर का ही स्वरूप हो, कोई साधारण नहीं। अब वो तो शिव का एक रूप है। किसी किसी को गुस्सा भी आ जाता है तो समझ लो अवधूतेश्वर महादेव है। कोई कुछ बोलकर छुप जाए तो समझ लो कुंदकेश्वर महादेव है। ये तो शिव का, जरा जरा सी बात में जो तुरंत दौड़े मारने के लिए समझ जाना महाकाल दादा है। जो एकदम ठंडा मौन, समझ लेना काशी का विश्वनाथ है। एकदम मौन साज, जो दिन भर बड़ करे, समझ लेना ओमकारेश्वर है। नर्मदा की तरह बहता ही चला जा रहा। चुप, जो चलते चलते थक जाए समझ लेना बूढ़ा महाकाल है। कौन सा महाकाल? बूढ़ा महाकाल। सहज स्वभाव शिव, केवल वस्त्र लगा और जाग गया बच्चा। भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, उसके वस्त्र का भी स्पर्श हो रहा है तो वो भी सुख देने वाला है महाराज। ऐसी पूर्णिमा की शिव महापुराण की कथा कर रही है। भाव भक्ति से भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य है और गणेश जी महाराज की मंगलमय दर्शन कर रहे हैं अपन सब। जोरदार ताली बजाकर गणेश जी का स्मरण करते हुए, कल कथा का समय रात्रि को जम के बोलो 10 बजे से 1 बजे तक, रात को 10 से 1 बजे तक अपने अपने घर की टीवियां चलाकर आस्था चैनल पर खूब प्रेम से कथा सुनोने, पूरा मोहल्ला के सुनाओ। अब रात्रि हो जाएगी तो वैसे मोहल्ला तो प्रेम से सुनेगा। गली गली में से आवाज आना चाहिए, भगवान शंकर की पावन कथा ऐसी चले कि लगे गली गली में शरद पूर्णिमा की पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा का आनंद हो रहा हो। भाव भक्ति से जो लोग आस्था चैनल टीवी पर नहीं देख सकते वो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुने, अधिक से अधिक श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं।